सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जनवरी की सर्द रात थी। शमशान भूमि से कुछ ही दूरी पर घने जंगल के बीच दानिया और अमित सर्द ज़मीन पर एक तांत्रिक मुनव्विर के सामने बैठे हुए थे। तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम दोनों अपनी मर्ज़ी से अभी भी काली दुनिया में जाने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, हमें वहाँ ज़रूर जाना है। पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है। मुझे जानना है कि उसे किसने मारा और क्यों मारा, फिर चाहे उसमें कितना ही ख़तरा क्यों ना हो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र का जाप करने वाला हूँ, और जब मैं अपनी आंखें खोलूँ तो तुम दोनों उसी समय एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना और अपनी आंखें बंद कर लेना, और मैं दोबारा से मंत्र का जाप करके तुम दोनों के लिए काली दुनिया के दरवाजे को खोल दूंगा। काली दुनिया इस दुनिया और नर्क के बीच की दुनिया है, जहाँ वो आत्माएं होती हैं जिनकी अकाल मृत्यु होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तुम दोनों के शरीर यहीं इसी दुनिया में रहेंगे, लेकिन आत्माएं उस दुनिया में चली जाएंगी। तुम वहाँ अपनी दोस्त पूजा की आत्मा से बात करने जा रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो आसानी से मिल जाएगी। तुमको वहाँ कई आत्माएं मिलेंगी, अच्छी बुरी भयानक सभी तरह की। तुमको उन सभी से खुद को बचाना होगा। अगर उनके ज़रिए तुम्हें कोई नुकसान होगा तो चोटें यहाँ तुम्हारे शरीर पर आएंगी। अगर तुमको लगे कि अब तुम फंस चुके हो और वहाँ से निकलने में ही तुम्हारी भलाई है, तो वहाँ से कुछ दूरी पर तुमको एक दरवाज़ा नज़र आएगा, तो तुम दोनों उस दरवाज़े पर कदम रख देना, तो तुम दोनों की आत्मा वापस तुम्हारे शरीर में आ जाएगी। ठीक है बाबा, हम समझ गए। एक बात याद रहे, तुम्हारे शरीर ने जो एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, ये अलग नहीं होने चाहिए। अगर तुम दोनों ने वहाँ से वापस आने से पहले हाथ छोड़ दिया, तो तुम दोनों की आत्माओं के साथ एक और आत्मा उस दुनिया से यहाँ आ सकती है। ये सुनकर दानिया ने एक बार अमित की तरफ देखा और फिर बोली, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे बाबा, आप विधि शुरू कीजिए। उनकी बात सुनकर तांत्रिक मुनव्विर ने आंखें बंद की और अपने हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया, और कुछ देर बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और दानिया को इशारा किया। तभी दानिया और अमित ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आंखें बंद कर ली। अब तांत्रिक मुनव्विर ने अपने कमंडल से पानी निकालकर कोई मंत्र पढ़ा और उसको कुंड में छिड़का, और फिर दोबारा से वही पानी उन दोनों के हाथ पर छिड़क दिया। उसके बाद वो हाथ जोड़कर फिर से मंत्र पढ़ने लगा। दानिया और अमित की आत्मा अंधेरी जगह पर खड़ी थी और उनको एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जिसमें उन दोनों ने एक साथ कदम रख दिया, और उसके बाहर निकलने पर वो काली दुनिया में पहुंच गए। उनको चारों तरफ जंगल नज़र आ रहा था, लेकिन उस जंगल में ज़रा भी खामोशी नहीं थी। वहाँ भेड़ियों की आवाज़ें, चमगादड़ों की ची ची करने की आवाज़ें, और सबसे भयानक आत्माओं के हंसने और रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यहीं फंस कर रह जाओगे। ये बेवकूफ़ ज़िंदा होते हुए भी यहाँ आ गए, लेकिन अब यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर दोनों को थोड़ा डर लगा। दानिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम आगे बढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं पूजा से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। तभी उनके पीछे से कोई साया गुजरा, तो जैसे ही दोनों ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दानिया ने अपने मुंह से सांस छोड़ी, और दोनों ने जैसे ही आगे देखा तो एक साया उड़ता हुआ उनकी तरफ आ गया। दोनों चीखते हुए नीचे झुक गए, और वो साया भयानक तरीके से हंसता हुआ उनके ऊपर से उड़ गया। अगले ही पल उन दोनों को किसी के रोने की आवाज़ आई, तो दानिया ने कहा, मुझे ये आवाज़ पूजा की लग रही है। आवाज़ सुनकर वो अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाने लगे।
कुछ आगे चलने के बाद उनको नज़र आया कि एक लड़की सामने घुटनों में सर रखे बाल मुंह पे डालकर बैठी थी। दानिया ने डरते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। दानिया, बी केयरफुल। पूजा, पूजा, क्या ये तुम ही हो? दोनों धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो लगातार रो रही थी। उसने अचानक सर उठाकर दोनों की तरफ देखा तो दानिया ने उसे पहचान लिया। वो पूजा ही थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल लाल और चेहरा पूरा जला हुआ था। दानिया उसकी तरफ बढ़ने लगी, तभी एक खौफनाक साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दानिया को बालों से पकड़ लिया और चीखने लगी। वो साया उसको बालों से पकड़कर घसीटने लगा। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। असल में उसके पैर ज़मीन से 1 फीट ऊपर थे। वो हवा में उड़ता हुआ दानिया को घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। ज़मीन पर घसीटते वक्त दानिया को काफ़ी चोटें आई, जो कि तांत्रिक मुनव्विर को दानिया के शरीर पर नज़र आ रही थी। वो उनको देखकर समझ गया कि दानिया मुसीबत में है। दानिया पर कोई आत्मा हमला कर रही है, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं उठा सकता। अगर इनका हाथ छुड़ाया तो इनके साथ एक बुरी आत्मा भी इस दुनिया में आ जाएगी। इसलिए इन दोनों को एक साथ ही दरवाजे से आना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। तभी वहाँ एक शोर हुआ। किसी के तेज़ कदमों की आवाज़ आई और जैसे जैसे वो आवाज़ तेज़ हो रही थी, तांत्रिक मुनव्विर को पता चल गया कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। दूर से करीब आते हुए जब उसका अक्स साफ हुआ तो उसने देखा कि वो एक उधेड़ उम्र का आदमी है। वो वहाँ आकर रुका और दानिया को अमित के साथ देखा और दानिया के शरीर पर चोटें देखकर गुस्से से आग बगोला होकर कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो दानिया के साथ? वो शख्स दानिया का पिता था। वो कहने लगा, तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। इन दोनों की आत्माएं इस वक्त काली दुनिया में हैं और ये अपनी मर्ज़ी से ही वापस अपने शरीर में आएंगे। इन्हें इस तरह अलग करना ठीक नहीं होगा। उसने दानिया को झंझोड़ कर उसका हाथ अमित से छुड़ाकर उसे खड़ा कर दिया। तभी दानिया ने अपनी आंखें खोल दी। पापा, ये आपने क्या कर दिया? तभी अमित के शरीर पर भी चोटों के निशान नज़र आने लगे। काली दुनिया में उनकी आत्मा अपने आप घसीटती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अमित समझ गया कि दानिया ने उसका हाथ छोड़ दिया है। उस दरवाजे के अंदर से होते हुए वो अंधेरे में समा गया। अमित की आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई। उसने आंखें खोली तो दानिया उसके बराबर में नहीं थी। बाबा, दानिया कहाँ गई? उसके पिता उसको ज़बरदस्ती उठाकर ले गए, इसलिए तुम्हारी आत्मा भी अपने आप यहाँ लौट के आई। ये सुनकर अमित बहुत डर गया। अब क्या होगा बाबा? उस समय उसकी आत्मा को किसी आत्मा ने कहता हुआ अमित रुक जाता है। वो आत्मा दानिया की आत्मा के साथ इस दुनिया में आ चुकी है। अब वो मौत का साया बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी। दानिया के पिता ने उसको फर्स्ट एड दिलवाया और घर ले आया। उसके पिता को ये नहीं पता था कि दानिया ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रही है। उसको यही लग रहा था कि वो तांत्रिक उससे उल्टे सीधे काम करवाकर उसकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो दानिया, तुम उस अमित के साथ मिलकर दोबारा उस तांत्रिक के पास कभी नहीं जाओगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकता। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा घर से बाहर निकलना, तुम्हारा ऑफिस, सब कुछ बंद कर दूँगा। दानिया ने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका पिता उसको कमरे में छोड़कर चला गया। तभी उसने अमित को मैसेज कर दिया वो आज के बाद उससे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। अमित उससे मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन उसने एक ही मैसेज में सब बात को वहीं ख़त्म कर दिया। जब दानिया ऑफिस से वापस आ रही थी तो उसको लगा कि जैसे कोई उसकी स्कूटी पर पीछे बैठा हुआ है।
इसको अपनी गर्दन पर उसकी सांसें महसूस हो रही थी। वो अचानक से डर गई और उसने ब्रेक लगा दी। पीछे गर्दन मोड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था और जब उसने दोबारा आगे देखा तो एक लड़का उसके सामने खड़ा उसको ललचाई नज़रों से देख रहा था। अकेले जा रही हो? चाहो तो मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकती हो। उसके इस तरह देखने से दानिया समझ गई कि वो कोई अच्छा लड़का नहीं है। मुझे कोई लिफ्ट नहीं देनी, रास्ता छोड़ो। ऐसा कहकर दानिया ने स्कूटी आगे बढ़ाना चाही तो उस लड़के ने स्कूटी रोककर उसकी चाबी निकाल ली और अपनी जेब में डाल ली और दूसरी जेब से चाकू निकालकर दानिया को दिखाते हुए बोला, ये स्कूटी और जितना भी माल है सब छोड़कर यहाँ से चली जाओ। चाकू को देखकर दानिया डर गई, लेकिन अगले ही पल उस लड़के के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। जितना डर दानिया की आंखों में था उससे कई ज़्यादा उस लड़के की आंखों में नज़र आ रहा था। वो दानिया के पीछे देख रहा था। दानिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही भयानक साया उसके पीछे खड़ा था। दानिया उसको देखकर डर गई। वो अगले ही पल दानिया के शरीर में समा गया। दानिया ने उस लड़के के हाथ से चाकू लेकर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। वो साया उसके शरीर से निकल गया। दानिया के सामने अब एक सरकटे इंसान की लाश पड़ी थी। उसकी दिल की धड़कन मानो रुक सी गई थी। तुम सिर्फ मेरी हो दानिया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। काली दुनिया से लौटने के बाद दानिया की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उसको हर पल ऐसा लगता, हर जगह कोई उसके साथ है। ऑफिस में काम करते समय ऐसा लगता कि वो साया उसके पीछे खड़ा है और उसके बालों में हाथ फेर रहा है। घर पर जब भी वो अकेली होती तो उसको लगता कि वो उसको देख रहा है। उसकी आवाज़ हर पल उसके कानों में गूंजती और जब वो पीछे पलट कर देखती तो वो गायब हो जाता। महज उसकी हंसी वहाँ गूंजती रहती। यहाँ तक कि जब वो बाथरूम में नहाने जाती तो वो वहाँ भी उसको अकेले नहीं छोड़ता था। रात को जब वो बिस्तर में जाती तो वो उसके पीछे आकर लेट जाता। वो डरती डरती आंखें बंद कर लेती, लेकिन उसकी गर्म सांसें और ठंडे हाथ वो अपने शरीर पर महसूस कर सकती थी। सुबह जब वो सोकर उठती तो उसको अपने अंदर एक अलग ही कमज़ोरी का एहसास होता था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो उसकी मौत तय है। उनका पिता भी दानिया के अंदर तब्दीली और कमज़ोरी देखकर परेशान हो गया था। तुम आज से ऑफिस नहीं जाओगी, अपनी हालत देखो ना, ठीक से ना खाती हो, न ढंग से सोती हो, रात को भी तुम्हारे कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तुम किससे बात करती हो? मैं आराम करना चाहती हूँ पिताजी, आप मुझे अकेला छोड़ दें। उसका जवाब सुनकर उसका पिता वहाँ से चला जाता है। बाहर जाते ही उसकी मेड मालती ने दानिया के पिता को परेशान देखा तो उससे अपनी राय देते हुए कहा, साहब, बीबी जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे लगता है कि उनके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये सुनकर उसके पिता ने कुछ सोचा और कहा, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तुम दानिया को अच्छे से देखभाल करके उसका ख्याल रखना। ठीक है साहेब। और उसका पिता वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद वो साया दानिया के सामने आया और कहने लगा, तुम्हारी ये वफ़ादार नौकरानी अब ज़िंदा नहीं बचेगी। इसको मेरे बारे में पता लग गया है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उसने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है। नहीं, वो मरेगी। ऐसा कहकर वो दानिया के करीब चला गया और दानिया के शरीर में समा गया। शाम हो चुकी थी और उसका पिता लौटकर अभी तक घर वापस नहीं आया था और मालती हॉल में बैठी थी। अचानक उसके कानों में दानिया के हंसने की आवाज़ आने लगी। ये क्या हो गया है बीबी जी को? ये इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही हैं? मालती ने उसके कमरे में जाकर देखा तो दानिया बेड पर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे को ढके हुए थे। दानिया, बीबी जी क्या हुआ?
और दानिया बस हंसे जा रही थी और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने जैसे ही दानिया के कंधे पर हाथ रखा तो वो अचानक पर उस पर झपटी और अपने तेज़ पंजों से उस पर हमला कर दिया। बीबी जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतने में तेज़ आवाज़ से दरवाज़ा खुला तो उसका पिता अमित और तांत्रिक मुनव्वर पहुंच गए। तांत्रिक मुनव्वर ने जल्दी से मंत्र पढ़ते हुए अपने कमंडल से पानी निकालकर उस पर फेंका। दानिया के पिता ने मालती को संभाला और उसको सहारा दिया। दानिया के अंदर से वो साया बोला, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल पुनर्मासी की रात है, दानिया को अपने साथ लेकर जाऊँगा। और भयानक तरीके से हंसने लगा। दानिया हंसते हुए अचानक से बेहोश होकर गिरने लगी। उसके गिरने से पहले ही अमित ने उसे थाम लिया और बेड पर लिटा दिया। अब आगे क्या करना है बाबा? क्या कल रात वो मेरी बेटी को इस दुनिया से ले जाएगा? दुनिया की कोई भी शक्ति उस साए पर काबू नहीं कर सकती। अब हमारे पास इस साए को काली दुनिया में वापस भेजने का बस एक ही रास्ता है। ऐसा कहकर तांत्रिक मुनव्वर ने अमित की तरफ देखा और अमित भी समझ गया कि उनका इशारा किन की तरफ है। अगली रात दानिया अपने बेड पर पड़ी थी। उसका पिता उसके चेहरे की तरफ देखता और फिर घड़ी की तरफ नज़र घुमाता। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजने के करीब जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमित तांत्रिक मुनव्वर के साथ उसी जगह पर बैठा हुआ था। तांत्रिक मुनव्वर ने अपनी मंत्र शक्ति से इस बार अमित को अकेले काली दुनिया में भेजा। उसको अकेले भेजने का मतलब था कि जब वो वापस आएगा तो काली दुनिया से एक आत्मा ज़रूर उसके साथ मौत का साया बनकर इस दुनिया में आएगी। लेकिन दानिया को बचाने की खातिर ये ख़तरा उठाने के लिए अमित तैयार था। उसकी आत्मा अंधेरी दुनिया में खड़ी थी। वही अंधेरा, वही आत्माओं की हंसने और रोने की भयानक आवाज़ें। इस बार वो अकेला था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाए। पूजा, पूजा, तुम कहाँ हो? किसी के हंसने की भयानक आवाज़ आई। ये आज नहीं बचेगा, चला जा, वापस चला जा, वरना मारा जाएगा। उसके कानों में सारी आवाज़ें आने के बावजूद वो आगे जाता जा रहा था। उसको बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे कभी उसके पीछे और कभी उसके ऊपर से कोई साया जा रहा है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। कुछ देर बाद उसको पूजा उसी तरह बैठी हुई नज़र आई जैसे पिछली बार नज़र आई थी। पूजा, पूजा, क्या ये तुम ही हो? और वो फ़ौरन उस पर झपट पड़ी और अपनी लाल लाल आँखों से उसकी तरफ देखने लगी। अब तांत्रिक मुनव्वर भी अपने एक साथी के साथ दानिया के घर पहुंच चुका था। अब मैं दानिया को बचाने के लिए एक विधि करने वाला हूँ। इसमें जान जाने का ख़तरा है। तुम दूसरे कमरे में चले जाओ और जब तक मैं खुद नहीं आ जाता तुम बाहर मत निकलना। उसकी बात सुनकर दानिया का पिता कमरे से बाहर चला गया। तांत्रिक ने अपने साथी को एक इशारा दिया और उसने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर अपने गले से ओम का लॉकेट उतारकर दानिया के माथे पर रख दिया। दानिया ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और चेहरा जला हुआ बहुत ही भयानक लग रहा था। उसने तांत्रिक का गला पकड़ा और दीवार की तरफ धक्का दे दिया और भयानक तरीके से हंसने लगी। नहीं बच पाएगा, ऐसा कहकर वो रूम से बाहर भाग गई और वो दोनों तांत्रिक उसके पीछे भागने लगे। वो उनके साथ लुका छुपी खेलने लगी। वो कभी दीवार के पीछे छुप जाती तो कभी सोफ़े के पीछे छुप छुप के हंसने लगी, तो कभी उनके सामने आकर उनको ललकारने लगी। जो करना था कर लिया ना तुम लोगों ने, अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसने भागकर तांत्रिक के साथी का गला पकड़ा
और गर्दन को मोड़कर तोड़ दिया और भयानक तरीके से हंसने लगी। उसका शरीर ढेर होकर ज़मीन पर गिर गया। अब दानिया के अंदर बसा वो साया धीरे धीरे तांत्रिक मुनव्विर की तरफ बढ़ने लगा, पर वो लगातार मंत्र पढ़ता जा रहा था, लेकिन उस साए पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही वो साया तांत्रिक मुनव्विर के पास पहुंचा, वैसे ही अमित बीच में आकर खड़ा हो गया। रुक जाओ, अब तुम किसी को नहीं मार सकते और दानिया को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो भयानक तरीके से हंसे ही जा रहा था। तुझे लगता है कि तू मुझे रोकेगा? मुझे पता है इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे नहीं रोक सकती, इसलिए मैं तेरी ही दुनिया से इसको अपने साथ लेकर आया हूँ। उसके इतना कहते ही सामने एक रोशनी सी हुई तो पूजा सामने खड़ी थी। पूजा ने आकर दानिया का गला पकड़ा और कहा, छोड़ दे इसे और इसके शरीर को वापस मेरे साथ चल, वापस अपनी काली दुनिया में। तो तभी उस साए ने दानिया का शरीर छोड़ दिया। इस बार भी अमित ने दानिया को गिरने से पहले थाम लिया। पूजा ने उस साए का गला पकड़ा हुआ था और उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार थी। तभी दानिया ने फ़ौरन कहा, पूजा मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमको वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारे कातिल को सज़ा ज़रूर दिलवा सकती हूँ। बताओ मुझे, तुम्हें किसने मारा? पुलिस को तुम्हारी लाश तो मिली, लेकिन शरीर का आधा हिस्सा अभी भी नहीं मिला। बताओ वो कहाँ है? केशव, मुझे केशव ने मारा और मेरे शरीर का बाकी हिस्सा भी उसी के घर की बेसमेंट में है। ऐसा कहकर पूजा ने उस साए का गला दोनों हाथों से पकड़ा और मुंह में कुछ मंत्र पढ़ने लगी और उस साए को लेकर वहाँ से गायब हो गई। वो दोनों अब काली दुनिया में पहुँच चुके हैं। अब वो मौत का साया दानिया के पीछे कभी नहीं आएगा। मैं पूजा के शरीर को उस काली दुनिया से मुक्ति ज़रूर दिलवाऊंगी। मैं उसके कातिल को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। और अगले दिन दानिया ने पुलिस को सब बताया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन जब दानिया ने पुलिस को बताया कि पूजा के शरीर का हिस्सा केशव के घर की बेसमेंट में है, तो पुलिस वालों ने केशव के घर की तलाशी ली तो उसके घर की बेसमेंट में पूजा के शरीर का बाकी हिस्सा मिला। तो केशव को जेल में डाल दिया गया और दानिया ने पूजा की लाश को पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया और पूजा को काली दुनिया और दानिया को उस काले साए से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।